पौराणिक दुनिया के लोग अपने आप में काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली प्राणी थे, लेकिन उनके पास जो हथियार थे वे भी उतने ही विस्मयकारी थे और उनमें से कई तो एक संपूर्ण क्षेत्र को समतल करने की भी पर्याप्त शक्ति रखते थे। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ही इन असाधारण हथियारों को चलाने के योग्य समझा जाता था, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाएंगे तो मृत्यु और विनाश निश्चित है। पेश है पौराणिक कथाओं के 10 सबसे शक्तिशाली और जादुई हथियारों की हमारी सूची। नंबर 10, होंजो मासमुने। मास्टर स्वॉर्डस्मिथ गोरो न्यूडो मासमुने द्वारा तैयार की गई होंजो मासमुने को मासमुने का सबसे अद्वितीय काम माना जाता है। ये तलवार इतनी अच्छी तरह से गढ़ी गई है कि ऐसा कहा जाता है कि इसकी प्रत्येक परत एक परमाणु जितनी पतली है। होंजो मासमुने ने जापानी पौराणिक कथाओं में अपना स्थान तब अर्जित किया जब ओसामु सुके नामक एक तलवारबाज ने जनरल होंजो शिगन पर हमला किया। मासमुने की बनाई ये तलवार एक सामान्य हेलमेट को एक बार में 2 हिस्सों में विभाजित करने में सक्षम थी और ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो अब तक किसी भी जापानी तलवार ने हासिल नहीं की थी। अंत में जब जनरल विजयी हुआ और उसने खुद ही इस तलवार पर दावा कर दिया, ये तलवार तब तक एक हाथ से दूसरे हाथ में पारित होती रही जब तक कि अंत में ये सार्जेंट कोली बिम्मी नामक एक अमेरिकी सैनिकों के हाथ में नहीं पहुंच गई। तब से इस पौराणिक तलवार को कभी भी देखा या सुना नहीं गया, लेकिन इसकी खोज आज भी जारी है। होंजो मासमुने को आधुनिक कथा साहित्य में भी जगह मिलती है, जिसको अक्सर नायकों द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के साथ युद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तलवार बहुत ही असाधारण क्षमताओं को भी प्रदर्शित करती है, जैसे कि इसके पूरी तरह से संतुलित और संरेखित ब्लेड के कारण इससे किए गए विभाजन को अदृश्य बनाना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कल्पना में होंजो मासूम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, क्योंकि अभी भी उसकी एक विशेषता को हमेशा बरकरार रखा गया है जो है मासमुने की सभी तलवारों में मौजूद, और वो है कभी भी निर्दोष और अयोग्य को ना मारने की। नंबर 9, फ्रागरक। आयरिश पौराणिक कथाओं में फ्रागरक को सबसे घातक तलवार माना जाता है। फ्रागरक देवताओं द्वारा बनाई गई वो तलवार है जिसे उन्होंने मन्नान माइक लिर को प्रदान किया था और उसके बाद इसे उनके सौतेले बेटे ल्यूक को दे दिया। द फ्रागरक को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि द रिटेलिएटर, क्योंकि इसका वार किसी भी कवच को काट सकता है और इसके घावों को किसी भी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे द असारर, क्योंकि ये किसी को भी एक बार जख्मी करने के बाद उसे सच बोलने के लिए मजबूर कर सकती है। हालांकि ये मूल रूप से मन्नान के स्वामित्व में थी। इसका उपयोग ज्यादातर लोगों द्वारा तीर नामियों उर्फ लैंड ऑफ द लिविंग से प्राप्त करने के बाद किया गया था। इस तलवार का सबसे प्रमुख उपयोग आयरिश गाथा कैथ मेजिटियॉर्ड में था, जहाँ ल्यूक ने फोमेरेंसी के साथ लड़ाई के दौरान अपने अन्य जादुई सामानों के साथ फ्रागरक का इस्तेमाल किया था। बाद में फ्रागरक को उसने अपने बेटे कुकुलेन को दे दिया और उसके भी इसके साथ काफी रोमांचक किस्से रहे और उसके बाद इसे कॉन ऑफ द 100 बैटल्स को सौंप दिया गया। नंबर 8, एक्सकैलिबर। आर्थरियन रोमांस के साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित टुकड़ों में से एक एक्सकैलिबर एक रहस्यमयी तलवार है जिसका मालिकाना हक सिर्फ राजा आर्थर के पास था। ये भी कहा जाता है कि इस पवित्र तलवार ने उनके दुश्मनों को अपनी 30 मशालों जितनी रोशनी से अंधा कर दिया था, जिससे राजा आर्थर को आसानी से दुश्मन सैनिकों की सेना को काट डालने का मौका मिला। एक्सकैलिबर की म्यान को और भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये धारक को लड़ाई के दौरान नुकसान पहुंचने से रोकती है, जिससे राजा आर्थर सबसे घातक घावों से भी बच सकते हैं। राजा आर्थर ने ये तलवार कैसे प्राप्त की, इस पर 2 अलग अलग भ्रांतियां हैं। रॉबर्ट डी बोरोन के मर्लिन में उन्होंने एक पत्थर से तलवार को खींचकर एक्सकैलिबर प्राप्त की थी, लेकिन वुलगेट काल के पश्चात की कहानी में उन्होंने एक्सकैलिबर को झील की देवी से तब प्राप्त किया जब उन्होंने अपनी पहली तलवार कैलिबर्न को तोड़ दिया, जो कि इस कहानी में पत्थर से खींची गई तलवार को दिया नाम था। तलवार का अंतिम भाग दोनों संस्करणों में समान रहता है। कहा जाता है कि मरते वक्त आर्थर के अनुरोध पर झील में तलवार फेंकने के बाद इसे फिर से झील की देवी द्वारा धारित कर लिया गया था, जिसके बाद से नश्वर लोगों द्वारा इसे ना देखा गया और ना ही इस्तेमाल किया गया। नंबर 7, थंडरबोल्ट। ग्रीक देवता ज़्यूस का प्रसिद्ध प्रतीक थंडरबोल्ट उनका पसंदीदा हथियार है। टाइटन्स और ओलंपियनों के बीच युद्ध के दौरान साइक्लोप्स को बचाने के बाद उन्हें दिया गया था। जैसा कि नाम का अर्थ है, थंडरबोल्ट ज़्यूस को बिजली के बोल्ट नीचे फेंकने की अनुमति देता है, जिससे वो अपनी आज्ञा ना मानने वाले किसी भी शख्स को पल भर में मार सकते हैं। ज़्यूस ने मुख्य रूप से माउंट ओलंपस के लोगों की सुरक्षा के लिए थंडरबोल्ट का इस्तेमाल किया था। इसका एक उदाहरण उनके टाइफन के बीच का युद्ध होगा, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को नष्ट करने के लिए 100 लाइटनिंग बोल्ट फेंके थे, जिससे माउंट ओलंपस के देवी देवताओं को बचाया गया था। ज़्यूस को उन मौकों पर भी इस हथियार का उपयोग करने के लिए माना जाता है जब कोई उन्हें नाराज कर देता है, जो कि अक्सर होता था। चिकित्सा के अपने असीम ज्ञान के कारण एस्केलियस को भी इसके द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि ज़्यूस का मानना था कि उन्होंने देवताओं और पुरुषों के बीच के संतुलन को चुनौती दी है। ज़्यूस के होने का नाटक करने के कारण सालमोनस को भी इसके द्वारा मार दिया गया था। भले ही ज़्यूस एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भगवान के रूप में जाने जाते हो, लेकिन दाद है उन लोगों की जिन्होंने ज़्यूस को क्रोधित करने की हिम्मत की। नंबर 6, पोसाइडन का ट्राइडेंट। ट्राइडेंट को ज़्यूस के थंडरबोल्ट के साथ ही पोसाइडन को दे दिया गया था। हालांकि ये हथियार अपने आप में उल्लेखनीय है, लेकिन इसकी क्षमता कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ये पोसाइडन को संपूर्ण समुद्र नियंत्रित करने की, लहरों को शांत करने की या एक क्षण में विनाशकारी ज्वार की लहरें पैदा करने की अनुमति देता है। ये भी कहा
कहा जाता है कि इससे गहराई में रहने वाले पौराणिक प्राणियों को भी बुलाया जा सकता है, जैसा कि राजा लोमड़ो और ट्रॉय शहर द्वारा पोसाइडन के साथ हुए अपने समझौते का सम्मान न करने पर देखा गया था। समुद्रों पर इसके प्रभुत्व के अलावा इस त्रिशूल का उपयोग भूमि पर किया जा सकता है। जब इसे जमीन पर मारा जाता है तो ये भूकंप और सूखे का कारण भी बन सकता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि ज़्यूस के थंडरबोल्ट की तुलना में ट्रिडेंट अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसकी पूरी शक्ति का उपयोग केवल तब किया जा सकता है जब ये पानी में हो। फिर भी पोसाइडन को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी उसी क्रोध का सामना करना पड़ जाए जो कि उसके पीड़ितों ने किया था। नंबर 5, गंगनीर, ओडिन का पसंदीदा हथियार। गंगनीर एक जादुई हथियार है जो कि नॉर्स पौराणिक कथाओं के बौनों द्वारा तैयार किया गया था। जैसा कि देवताओं के एक हथियार से उम्मीद थी, गंगनीर एक अद्वितीय भाला था। इसका लक्ष्य अचूक है क्योंकि ये अपने लक्ष्य को भेदने में बेहद सक्षम है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों न हो। रियोन्स को इसकी नोक के भीतर अंकित किया गया है, जो कि इसकी रहस्यमय क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे ओडिन को अपने दुश्मनों के जवाबी कार्रवाई करने से पहले हमला करने की शक्ति मिलती है। ओडिन ने कई लड़ाइयों में गंगनीर का इस्तेमाल किया है। एक उल्लेखनीय उदाहरण आसिर और वानीर देवताओं के बीच का युद्ध है, जिसमें उन्होंने युद्ध की सेना के एक हिस्से को प्रभावी ढंग से काट दिया और दुश्मन की ओर गंगनीर को फेंक दिया था। गंगनीर का ओडिन के साथ अंतिम बार रैग्नारॉक के दौरान उल्लेख किया गया था। ये वो अंतिम लड़ाई थी जिसने नॉर्स देवताओं का जीवन समाप्त कर दिया। नंबर 4, ग्रीन ड्रैगन केसेंट ब्लेड, भयंकर और शक्तिशाली। ये दो शब्द ग्रीन ड्रैगन केसेंट ब्लेड का बिल्कुल सही वर्णन करते हैं। लियू बे के जनरल ग्युआन यू द्वारा धारण किया गया यह हथियार अविश्वसनीय रूप से भारी है। इसका वजन 48.38 किलोग्राम है। भारी होने के बावजूद भी गुआन यू प्रभावी ढंग से सिर्फ एक हाथ से इस हथियार का उपयोग करने में सक्षम था। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे कोई भी साधारण मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। महापुरुषों का कहना है कि हथियार पूर्णिमा पर एक हरे ड्रैगन के खून से बनाया गया था, जो उसके नाम की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। ये भी कहा जाता है कि ये दुष्ट प्राणियों को हटाने में सक्षम था, क्योंकि इसे एक पवित्र हथियार माना जाता था जिसे देवताओं ने खुद बनाया था। भले ही इसमें अलौकिक क्षमता हो या ना हो, इसके बावजूद भी ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड गुआन यू और लियू बे दोनों के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसे लियू बे के सम्राट बनने के उसके सपने को साकार करने में मदद की। ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड बाद में पेनजेंग को मिल गया था जब उसने गुआन यू को पकड़ लिया था। हालांकि बाद में इसे गुआन यू के बेटे गुआन जिंग द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया। नंबर 3, म्योल्नीर, नॉर्स के थंडर देव थॉर द्वारा धारित। म्योल्नीर नॉर्स पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है और इसे केवल उन लोगों द्वारा उठाया जा सकता है जिन्हें इसके योग्य समझा जाता है। ये कद में छोटा हो सकता है, लेकिन म्योल्नीर में शक्ति और वजन की असाधारण मात्रा होती है, जो आसानी से पहाड़ों को भी समतल करने में सक्षम है। इसे हाथ में लेकर थॉर बिजली के बोल्ट को भी नीचे बुला सकता है, जो देवताओं की ताकत का विरोध करने वालों को नष्ट कर देती है। म्योल्नीर को लोकी द्वारा ब्रोकर के साथ एक शर्त लगाने के बाद तैयार किया गया था, जिसमें लोकी का कहना था कि ब्रोकर सन्स ऑफ इवाल्डे की तुलना में बेहतर हथियारों का उत्पादन नहीं कर सकता। अंत में ब्रोकर 3 महान हथियारों का उत्पादन करके इस शर्त को जीतने में सक्षम हुआ था, जिसमें म्योल्नीर भी शामिल था। यद्यपि म्योल्नीर में इस बात का थोड़ा दोष है, इसका हत्था लोकी के ध्यान भटकाने की वजह से थोड़ा सा छोटा है। फिर भी इसका अंतिम परिणाम उम्मीद से बेहद बेहतर था। इसकी विशेषताओं और शक्तियों ने बौनों द्वारा बनाए गए सभी कलाकृतियों और हथियारों को भी परास्त कर दिया था। म्योल्नीर का खौफ खुद देवताओं सहित कई लोगों में, क्योंकि अगर यह हथियार गलत हाथों में पड़ जाए तो इससे देवताओं को भी मारा जा सकता है। नंबर 2, शरूर, मेसोपोटामिया के युद्ध के देवता निनुर्ता द्वारा निर्मित शरूर महान शक्ति युक्त एक सचेत एवं भावपूर्ण गदा है। इसे निनीलता के पिता एनलिल द्वारा बनाया गया था और इसका उपयोग दुष्टों को दिव्य दंड देने के लिए किया जाता है। एक सचेत हथियार के रूप में ये निनुर्त के साथ संवाद भी कर सकता है या एनलिल और निनुर्त के बीच में सुलह करने का कार्य भी कर सकता है। शरूर की शक्ति जबरदस्त है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार में पहाड़ों और जंगलों को समतल करने में सक्षम है। ये उड़ भी सकता है, जिससे ये निनुर्ता को आसानी से पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी पहुंचाने में सक्षम बनाता है। शरूर का लोगाले कविता में प्रमुखता से उल्लेख किया गया था, जहाँ निनुर्ता ने राक्षस असक के साथ युद्ध किया था, जिसने पृथ्वी को बहुत समय से अपने आतंक से ग्रस्त कर रखा था। लड़ाई भयंकर थी, क्योंकि दानव के पास पत्थर के राक्षसों की एक बड़ी भारी सेना थी। इस युद्ध में शरूर काफी उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि उसने निनुर्ता को अपने पिता से मदद लेने की शक्ति दी, जिससे उन्हें दानव को मारने और भूमि को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। शरूर को हिंदी पौराणिक कथाओं में वज्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें शरूर के समान विशेषताएं और गुण हैं। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक अलौकिक अस्त्र है जो सृष्टि के हिंदू भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है। धनुष और बाण का रूप लेते हुए इस हथियार को एक विनाशकारी हथियार माना जाता है, जो अपने रास्ते और इसके आसपास की हर चीज को नष्ट करने में सक्षम है। अपनी विशाल शक्तियों के कारण इस हथियार का उपयोग केवल विशिष्ट नियमों को पूरा करने के बाद ही किया जा सकता है। पहला, इसका उपयोग केवल सत्य धर्म की शिक्षाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है। दूसरा, इस हथियार का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के पास मजबूत मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए। और तीसरा, इसे जीवन में केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। 4 वेदों के अनुसार इस हथियार का उपयोग कुल 8 बार किया गया था। इनमें सबसे प्रमुख रूप में भगवान राम ने इसे राजस्थान में चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप थार रेगिस्तान की रचना हुई। ब्रह्मास्त्र के 2 और अधिक शक्तिशाली रूप हैं, ब्रह्मशिरा जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है, और पशुपति अस्त्र जो पूरे ब्रह्मांड
को नष्ट कर सकता है। तो आपको कौन सी पौराणिक कथा में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हथियार दिखते हैं? आप अपने पास इनमें से कौन सा हथियार रखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।